हुँ। नमस्कार, मैं हूँ वकील महतो। मैं अपने चैनल कानून को जाने में प्रतिदिन आप सबों के बीच नए विषय पर कानून की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। आज का विषय है डिफामेशन यानी मानहानि। तो वैसे तो भारत में अपराध को 2 श्रेणी में रखा गया है। एक संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। ये जो अपराध है, ये भी असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। और परंतु जो मानहानि विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए जो है भारतीय दंड विधान में सेक्शन 499 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है वैसे व्यक्ति के विरुद्ध जो जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है। तो इसी संबंध में मैं आपसे मुखातिब हूं कि भारत में मानहानि को एक स्वतंत्र अपराध माना गया है। जो अपराध की जिक्र मैंने की, उसी में से इसको एक अपराध, स्वतंत्र अपराध इसको कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, आईपीसी में अपमानजनक लेख या अपमानजनक शब्द किसी के प्रति कोई अंतर उसमें नहीं किया गया है। और अंतर स्थापित नहीं करते हुए इसको समान रूप से किसी के प्रति अगर आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं, किसी के विषय में कुछ लेख प्रकाशित करते हैं, तो वो जो है सो डिफामेशन की श्रेणी में आएगा। और 499 में इसकी व्याख्या की गई है कि यदि जानबूझकर या कुछ शब्द बोला जाता है किसी के विरोध में, या तो फिर इस आशय से बोला जाता है या प्रकाशित किया जाता है किसी समाचार पत्र में या दृश्य माध्यम से या बोलकर, तो ऐसा जो लांछन उस व्यक्ति को जब हानि पहुंचाता है, तो इसको हम मानहानि की श्रेणी में रखते हैं। इसमें वैसा व्यक्ति भी, यदि कोई आदमी मर गया हो और उसके संबंध में भी किसी तरह की बात या कोई लांछन लगाया जाता है, यदि उसके जीवित रहते वो उसको हानि पहुंचता, तो ये भी मानहानि की श्रेणी में आता है। और उसके परिवार या उनके निकटतम संबंधी को अगर इससे हानि पहुंचती है या उनको चोट पहुंचता है, तो वो मानहानि का श्रेणी में आएगा। दूसरा चीज है कि किसी भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह का यदि हम भावना को अपहृत करते हैं, वो भी आपका मानहानि की श्रेणी में गिना जाएगा। अनुकल्प के रूप में या व्यक्तियों के रूप में अभिव्यक्त लांछन, वो भी मानहानि की श्रेणी में आ सकेगा। तो ये मानहानि जो है बहुत ही विस्तृत हमारे भारतीय कानून में बहुत विस्तृत रूप से इसको
व्याख्या किया गया है। और कोई लांछन जो है किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहत्ति करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदचारित्रिक या बौद्धिक स्वरूप को है न करे, या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को है न करे, या उस व्यक्ति की शाख को नीचे न गिराए। यदि किसी का शाख नीचे गिराते हैं तो ये विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो उसको हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो ये मानहानि की श्रेणी में आएगा। दूसरा है कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर घृणात्मक या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझा जाता है, उस तरह का भी कुछ कमेंट करना वो मानहानि की श्रेणी में आएगा। तो हम मानहानि के संबंध में जो बातें आप लोगों के समक्ष रखे, उसमें स्पष्टतः 3 बात आता है। और चूंकि इस किसी की प्रतिष्ठा, किसी की ख्याति, किसी का मान सम्मान उसमें से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसके लिए आवश्यक तत्व जो है, जितनी बातें हमने आपके समक्ष रखी उसमें 3 बातें आती हैं। और वो 3 बात है कि किसी व्यक्ति से संबंधित किसी लांछन का लगाया जाना या उसका प्रकाशन करना। दूसरी, ऐसा लांछन को शब्द में लिखकर या बोलकर या उस व्यक्ति को इस तरह से कोई इंडिकेशन, संकेत के माध्यम से भी उस पर लांछन लगाया जा सकता है। तो ये दूसरा प्रकार हुआ जो व्यक्ति का मानहानि को दर्शाता है। और तीसरा जो बात आता है कि जानबूझकर उस आदमी के प्रतिष्ठा को या ये विश्वास हो जाए कि उसकी प्रतिष्ठा हमारे इस शब्द से होगी जिसके लिए हम ये बात बोल रहे हैं, तो मानहानि की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर हम कहें तो इतनी बातों से तो लगता है कि जब किसी के बारे में कुछ बोला जाएगा तो मानहानि हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी कुछ अपवाद है, और वो अपवाद है कि सत्य बात को बोलना या लांछन लगाना या प्रकाशित करना जो लोक कल्याण के लिए है, वो मानहानि की श्रेणी में नहीं होगा। दूसरा है लोक सेवकों का आचरण। यदि वो उनको कुछ बात से लेकर के अगर लगता है कि वो उनके बातों से किसी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, तो इसके लिए सिद्ध करना होगा कि सत्य तथ्य पर आधारित था और लोकहित के लिए ऐसा टिप्पणी आवश्यक थी, या जो सद्भावना पूर्वक किया गया हो, या लांछन तभी आवश्यकता था जब कोई भ्रष्ट एवं अपमान पूर्वक उद्देश्य से कोई कार्य किया हुआ हो, तो ये अपवाद में आएगा। लोक प्रश्न के संबंध में सद्भावपूर्ण प्रकट किया गया हो तो वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। न्यायालय में या कोर्ट की कार्यवाहियों का रिपोर्ट का कुछ अंश का प्रकाशन, वो भी जो है मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें निर्णय के आधार पर या साक्षी लोगों के द्वारा जो बात बोला जाता है, उस बात को
अगर प्रकाशित किया जाता है, जो रिपोर्टेड हो जाता है, तो वो सब जो प्रकाशित होगा वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा है लोक कृति का गुणगान करने वाले जो बुक्स होते हैं या कुछ और तथ्य होते हैं, उसको अगर कोई व्यक्ति उस पर राय विचार प्रकट करता है तो वो अपवाद माना जाएगा, वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। और दूसरा है कि यदि कोई प्राधिकृत व्यक्ति है और विधि के द्वारा वो संरक्षित है, तो वो अपने अधीन किसी व्यक्ति का यदि वो शिकायत सुनता है या उस पर कुछ निर्णय लेता है या उसके विरुद्ध शिकायत किया जाता है, तो ये उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। और अपना हित के लिए या आइन के समाज हित के लिए यदि किसी बात को बोला जाता है या उसकी संरक्षा की जाती है और वो सद्भावना पूर्वक व्यक्त किया जाता है, तो वो भी जो है सो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। और अधिक है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक सावधान करता है कि इस काम को करने से इस तरह का परिणाम हो सकता है, तो वो तथ्य भी या वो कथन भी वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर कोई किसी का मानहानि करता है, किसी के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है और कुछ ऐसा एक्ट उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है कि उसका मानहानि हो, तो क्या हो सकती है इसके लिए अधिकतम सजा? तो ये आईपीसी की धारा 500 ये कहता है कि अधिकतम सजा इसके लिए 2 वर्ष का है, या तो दंडित भी किया जा सकता है या दोनों दिया जा सकता है उस व्यक्ति को दंड स्वरूप। तो ये हैं आपके डिफामेशन के संबंध में भारतीय कानून क्या कहता है। इसी तरह का कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। और अगले वीडियो के देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।